आपसी संबंध को समझने के लिए एक हम दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, एक कद्दू का टुकड़ा है, ऐसे तो कहता है कद्दू पर सुतुआ भी चोक होता है ना, सुतुआ जानते हैं ना, छुरी तेज होता है। देखिए ये डंडा है ना, इसको हम इसमें भोंकना चाहते हैं, नहीं ना जा रहा है इसमें, चल गया आसानी से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए लाठी को आप देख रहे हैं, मुंह थुथना है, इसका क्षेत्रफल अधिक है ना, अधिक चौड़ा है, तो हम जो बल लगाए इस पे है ना कद्दू पर, तो क्या हो रहा था, जितना बल लगना चाहिए उतना नहीं लगा। बल तो लगा, दाब तो पड़ा उस पर, लेकिन जितना दाब चाहिए उतना दाब नहीं पड़ पाया। लेकिन इसको जब है इसके जो है किया गया तो क्या हुआ, ए तुरंत इसमें अंदर घुस गया कद्दू में। ऐसा क्या हुआ? ये देखिए इसका नोक कितना पतला, पतला है ना, तो इसका क्षेत्रफल कम था, नोकीला था, और जितने बल लगाए तो क्या हुआ, वो कद्दू में धंस गया। और इसका क्या था, क्षेत्रफल अधिक था, इसलिए नहीं धंस पाया, है ना। जब देखिएगा गांव घर में आप लोग किला गाड़ते हैं, पापा उपा पूछिएगा, है ना। एक क्रियाकलाप में कहता है कि अपने घर पे भी जाके माता पिता से चर्चा करना कि आज ये स्कूल में पढ़ाया गया, क्या सही पढ़ाए गए कि गलत पढ़ाया गया। तो माता पिता भी आपको जानते हैं इस चीज को। जब देखिएगा जानवर के बांधने के लिए खूंटा गढ़ते हैं ना, तो उसमें नोक जैसा कर दिया जाता है, नुकीला बनाया जाता है ना। क्यों? इसलिए नुकीला बनाया जाता है कि इसका क्षेत्रफल को पतला कर दिया था, घटा दिया जाता है, और जब वो खंती से चाहे कोई लकड़ी से ठोकेगा तो तेजी से जमीन में जाएगा, लेकिन थूथना मुंह वाला जाएगा। इसलिए यह हुआ दाब और बल का आपसी संबंध कि क्षेत्रफल को जब हम घटाते हैं तो दाब क्या होता, बढ़ जाता, और क्षेत्रफल जब बढ़ाते तो दाब घट जाता है ना। समझ गए क्रियाकलाप से। अब फिर हम लोग समझेंगे कि बल का और क्या क्या। जिसे देखिए गेंदा है, अभी गेंदा जा रहा है, ठीक है, इसको हम पैर से गेंदा को मार रहे हैं, देखिए इसमें घर्षण बल भी है ना। आए बताया गया कोई वस्तु जब विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, वो तब तक गति में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते। जैसे अभी आपको टेबल लाने के लिए कहें तो टेबल कैसे लाएं, उठा के लाएं, उसको वहां से यहां लाने में बल लगा ना, बिना बल के तो नहीं आया, बल लगाना पड़ा, है ना। एक आदमी से नहीं आ रहा था, दो आदमी लाए तो क्या होता है, बल लगाने पर। इसमें भी क्या है, जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो गेंद यहां पड़ा हुआ है तो ही रहेगा, रहेगा ना। अब इसको हम चलाते हैं, अब गेंद चल रहा है लेकिन एक ऐसा कहीं जाएगा जहां रुक गया, तो गेंद क्यों रुक गया? कभी गेंद जब मारते हैं तो उधर से उधर हो जाता है ना। क्रिकेट में देखिएगा तो हम बल लगाए, चलना शुरू हुआ, है ना, दो पृष्ठों के बीच अंतः क्रिया हुआ, है ना, जमीन और गेंद का, ये चलते रहा, लेकिन इसमें एक बल काम कर रहा था जिसका नाम है घर्षण बल। क्या नाम है? घर्षण बल। दो पृष्ठों के बीच चल तो रहा है लेकिन इसमें घर्षण बल भी लग रहा है। घर्षण बल को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, है ना। उसका अगर सतह चिकना है ना, तो उस पर घर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, रुखरा सतह है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगर चिकना सतह है तो गेंद को हम चलाएं तो जाएगा, जैसे रुखरा आएगा तो क्या होगा, घर्षण बल अधिक काम करना होना शुरू कर देगा, तो गेंदा एक ऐसी जगह पर जाएगा जहां रोक लेगा। अब फिर है दाब और बल का आपसी संबंध। तो अभी देखें कि जो इसमें दाब और बल क्या है, ठोस में नीचे की ओर लगता है, द्रव में क्या है, सभी दिशा में लगता है। तो इसको भी हम एक क्रियाकलाप से करते हैं।
एक क्रियाकलाप से करते हैं, है ना। देखिए ये गेंदा है ना, देखिए अब इसमें क्या है, गेंदा में हमने पानी भर लिए हैं। अब देखना है गेंदा को हम प्रेशर करते हैं और क्या ये सभी दिशाओं में अपने बल को आरोपित करता है कि नहीं करता है, क्या ना, सभी दिशाओं में। तो इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध हुआ कि जो द्रव में जो दाब पड़ता है, जो प्रेशर लगाता है, वो क्या सभी दिशाओं में लगाता है। सोहित और लालदेव ने एक जो मॉडल तैयार किया है, बनाना था, अब बहुत सुंदर मॉडल बनाया है दोनों द्वारा। इसके लिए पहले जोरदार ताली दोनों के लिए बजाइए, है ना। और इस प्रोजेक्ट बेस का तीसरा दिन है और सुंदर बनाया है इन्होंने मैनोमीटर। अब देखिए इसका कार्य कैसे होता है ना। ये बनाया है और इसमें हम पानी डालेंगे, है ना। पानी डालने के बाद इसमें जो बैलून लगा हुआ है, इसको जब खींचेंगे तो इसमें जो है पानी भरा हुआ है। जब इसको रबर को आप खींचिएगा और छोड़िएगा तो देखिएगा कि जो आपका ये नली है यू आकार का, इसमें पानी ऊपर और नीचे जो चिन्ह लगा हुआ होगा, है ना। बल से जोर आजमाइश घर्षण के कारण दाब और बल का आपसी संबंध, है ना। तो कैसे हम जो है बल को लगाते हैं, कैसे किसी चीज को गति में लाते हैं, और फिर जो है एक ऐसा भी अदृश्य बल है जिसको हम देखते नहीं है, वो रोक देता है। जो बच्चा कोई साइकिल चलाने वाले जो बढ़िया चला सकते हैं, आइए, और इस साइकिल को क्या करना है, पैडल मारना है, चलाना है, और पैडल मारने के कुछ छोड़ देना। गति में जब आएगा तो देखिएगा इसको पैडल मारना, चलाने के बाद छोड़ देना, उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। क्या हुआ, जब यहां से साइकिल को पैडल मार के स्टार्ट किया, गति में लाया ना, जब ये पैडल मारना बंद कर दिया, कुछ दूरी पर आकर साइकिल रुक गया। ऐसा क्या हुआ, कोई बल जो है इसका विपरीत काम कर रहा था, है ना। और वो जो विपरीत बल जो लगा रहा था, इसके विरोधी बल, साइकिल के गति के विरोध में कोई बल लग रहा था, वो एकाएक फिर क्या हुआ, बल लगते लगते क्या हो गया, ऐसी अवस्था आया कि साइकिल का चलना बंद हो गया और क्या हो गया, वो विरामावस्था में आ गया, है ना। पहले विरामावस्था में से गति में लाने के लिए क्या किया, पैडल से जोर लगाया, और फिर जब पैडल मारना बंद कर दिया तो फिर जाके आगे क्या हुआ, साइकिल रुक गया। इससे क्या हुआ कि कोई ना कोई एक बल काम कर रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। जो दो पृष्ठों के बीच लगने वाले विपरीत बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। हम आओ कई क्रियाकलाप करेंगे, द्रव में, ठोस में कैसे बल लगता है ना। सारी क्रियाकलाप हम जब करेंगे तो हम पूरी तरह से समझेंगे कि हमारा जो ये मेरे मशीन की दुनिया में ये तीनों अध्याय का क्या भूमिका। अब देखिए घर्षण बल को देखें कि आपको साइकिल को रोक दिया, ये पैडल मारते हैं, है ना। अभी घर्षण बल को हम कमा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, पृष्ठ पर निर्भर करता है ना। अगर रुखरा सतह लगे रहेगा तो घर्षण बल क्या करेगा, वहां अधिक काम करेगा, और जब सतह को चिकना बना दीजिएगा तो घर्षण बल कम लगेगा। जैसे साइकिल को चलाते हैं ना, तो इसमें तेल डालते हैं, क्यों डालते हैं कि घर्षण बल कम हो जाएगा ना, तो मशीन का कल पुर्जा जो है कम घिसेगा ना। आगे अधिक घर्षण होगा तो मशीन का पार्ट पुर्जा घिसेगा। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो जीवन रुक जाएगा, जहां वही रहेगा। जीवन में घर्षण बल का बहुत उपयोगिता। और ये तो देखें आप ठोस पे, है ना, लेकिन तरल में, गैस में भी आपको क्या होता है, घर्षण बल लगता है। मछली जब तैरता है चल तो उसको लगता है,
तो उस बल को कहते हैं कर्षण बल। उसको क्या कहते हैं? कर्षण बल। तो इस तरह से हम लोग आओ आगे क्रियाकलाप करेंगे, तब हम समझेंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक ना। आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।